आज जो है ब्राह्मण एकता अस्मिता सहयोग संस्कार मंच के तत्वाधान में उपनिषद फाउंडेशन के तहत हमारे बीच में है धर्माधिकारी पंडित विष्णु राजौरिया जी, और आज हम चर्चा करेंगे अपने 16 संस्कारों के ऊपर। हमारे बीच में विष्णु राजौरिया जी आज से प्रतिदिन ठीक शाम को 9 बजे प्रतिदिन एक संस्कार के ऊपर चर्चा करेंगे। आज हमारा जो प्रथम संस्कार है उस संस्कार पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में है धर्माधिकारी पंडित विष्णु राजौरिया जी और हमारे शोध प्रमुख रितेश शुक्ला जी। मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में विष्णु राजौरिया जी हैं, तो विष्णु राजौरिया जी हमारे लिए आज जो हमारा पहला कर्म है, संस्कार का जो पहला वो है, उसके लिए उसके बारे में हम सबके लिए जानकारी दें। पंडित विष्णु राजौरिया जी। रितेश भाई। जी पंडित जी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षौ मंगलायतनो हरि। इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढमस्य पागुंसुरे स्वाहा। विष्णवे नमः। ओम ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरुषादिसीमितः सुरुचो वेन आबः सबुज्ञा उपमा अस्य विष्टाः सतसजोन्म सतस्य विवाह ब्रह्मणे नमः। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च भगवते सांब सदा शिवाय नमः। मैंने मंगलाचरण से इसलिए प्रारंभ किया कि सृष्टि के उत्पत्तिकर्ता, पालनकर्ता और उसके संहारकर्ता, ये तीन हमारे प्रमुख देवी देवता हैं। सृष्टि की उत्पत्ति करता भगवान ब्रह्मा जी हैं और इसके पालन करता भगवान विष्णु हैं और इसके संहार करता भगवान शिव हैं। तो प्रकृति में जितने भी प्राणी जन्म लेते हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ योनि मनुष्य योनि होती है, और यह योनि बड़े सदकर्मों के बाद भगवान की कृपा से और उनके आशीर्वाद से प्राप्त होती है। क्योंकि मनुष्य योनि का व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा देव तुल्य भी हो सकता है, इतनी सुविधा हमको परमात्मा ने दी है। मन वचन कर्म से अपने ज्ञान चक्षुओं के माध्यम से मनुष्य सर्वोच्च स्थान को प्राप्त कर सकता है। तो उसी परंपरा में हमारे ऋषि मुनियों ने जीवन के विभिन्न आयामों में संस्कार पद्धति का निर्माण किया। पूरे जीवन को जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत प्रत्येक मनुष्य संस्कारवान रहे, संसार युक्त रहे, संसार युक्त संस्कार युक्त जीवन जिए। इस संसार में जब वो आया है तो यदि वो संस्कार युक्त रहेगा तो अपना और अपने जीवन का, अपने परिवार का, अपने राष्ट्र का, सबका कल्याण कर सकता है। तो आज जैसा कि हमारे राकेश जी और रितेश जी ने बताया कि षोडश संस्कार में सबसे प्रथम संस्कार है गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार का तात्पर्य है संतान उत्पत्ति का बीजारोपण।
ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसको लोगों ने लगभग भुला दिया है और इसके परिणाम भुगत रहे हैं। गर्भाधान संस्कार कब करना चाहिए, इसका पूरा विचार करके ही निर्णय लेना चाहिए। और यदि जिसको ज्ञात नहीं है, उनको, उनके पेरेंट्स को, उनके माता पिता को किसी विद्वान से संपर्क करके गर्भाधान के विषय में तिथि मुहूर्त निर्णय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इससे ही निर्धारित होता है कि आने वाली संतान कितनी योग्य होगी और उसका जीवन काल कितना दीर्घजीवी होगा या अल्पजीवी होगा, वह पुत्र संतति होगी या पुत्री के रूप में होगा। सारा निर्धारण गर्भाधान संस्कार से ही होता है। तो शास्त्रों में इसका व्यापक वर्णन हमारे यहाँ किया गया है। इसकी जो कर्मकांड के अनुसार इसकी एक निर्धारित विधि भी है। वह विधि शास्त्रों में वर्णित है। पूरे 16 संस्कारों की विधि, उसके मंत्र, उसके मुहूर्त, सब कुछ निर्धारित है। तो यहाँ पर मैं सबसे आपसे बातचीत करते हुए यह बताना चाहता हूँ कि जो सरल बातें हैं कम से कम उनको आप याद रखें। यदि कर्मकांड आपको उपलब्ध ना हो पाए, लेकिन कुछ विशेष बातों का ध्यान रखकर आप उसका सही समुचित ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, भचक्र में 27 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्रों में गर्भाधान संस्कार कब होता है, ये तो इसका कई दिनों तक इंतजार भी करना पड़ सकता है, क्योंकि सही समय पर रजो धर्म की निर्वृत्ति, स्त्री की जिससे संतान उत्पन्न होगी, पति और पत्नी के संयोग से संतान की उत्पत्ति होती है। तो जो पुरुष और स्त्री दो इसके सहभागी होते हैं, तो स्त्री जब रजो धर्म धारण करती है और रजो धर्म के उपरांत जब वो ऋतु स्नान करती है, तो वो उसका 5वां अथवा 6वां दिवस होता है। अब इसमें 2-3 बातों का ध्यान विशेष रूप से रखना चाहिए। संतानोत्पत्ति में जल्दबाजी करने से नुकसान हो जाता है। तो पहला तो ये इंतजार करना चाहिए कि गर्भाधान शुक्ल पक्ष में हो, पहली बात। दूसरी बात, रोहिणी, मृगशिरा, हस्त, स्वाति, अनुराधा, धनिष्ठा और रेवती, मैंने आपको ये नक्षत्र बताए हैं। कौन कौन से? रोहिणी और मृगशिरा, इसमें वृषभ या मिथुन का चंद्र आता है। हस्त और स्वाति, इसमें कन्या और तुला का चंद्र आएगा। अनुराधा में वृश्चिक का चंद्र आएगा। धनिष्ठा और रेवती, तो धनिष्ठा में मकर का और रेवती में मीन राशि का चंद्र। धनिष्ठा में वैसे दोनों चंद्रमा होते हैं, लेकिन धनिष्ठा नक्षत्र के पहले 2 चरण अधिक शुभ और ग्राह्य माने गए। और अब शुक्ल पक्ष में जब रजो स्नान हो, तो सम संख्या के दिनों में इनका इंतजार करना चाहिए। सम संख्या के दिन, 6वें दिन से इंतजार करें आप, 8वां दिन, 10वां दिन, 12वां दिन, 14वां दिन, इनमें से कोई नक्षत्र आ जाए और
यदि रविवार, मंगलवार और गुरुवार, रविवार, मंगलवार और गुरुवार, ये 3 में से कोई दिन आ जाए तो 3 बातें आपको पकड़नी पड़ेंगी। शुक्ल पक्ष, इनमें से कोई रोहिणी, मृगशिर, हस्त, स्वाति, अनुराधा, धनिष्ठा, रेवती में से कोई नक्षत्र, और रविवार, मंगलवार या गुरुवार का दिन, तो निश्चित ही पुत्र संतति प्राप्त होगी। अब पुत्र संतति कैसी हो, तो जो उसके माता पिता हैं, जो संतान की उत्पत्ति करना चाहते हैं, उनके विचार, उनकी साधना और उनके मन मस्तिष्क में किसी महापुरुष का या किसी विशिष्ट देवत्व का चित्रण हमेशा रहना चाहिए, और उनके दिमाग में ये बात स्मरण उनको हमेशा रहनी चाहिए कि हमको इस प्रकार की संतति की आवश्यकता है। तो बिल्कुल उन्हीं गुणों से युक्त संतति उनको प्राप्त होगी। यहाँ तक कहा गया है कि प्रसूता, जो स्त्री बनने वाली है, ऋतु स्नान के समय जो चित्र उसके मन मस्तिष्क में बैठ जाता है, तो समझिए कि वो फोटोग्राफ, उसकी फोटोकॉपी निकलने वाली है जन्म के बाद। तो उसके शयन कक्ष या उसके पूजा कक्ष, उनके घर में कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि वो उस महापुरुष के चित्र का अवलोकन करे, जिस महापुरुष के समान योग्य संतान को वो प्राप्त करना चाहती है। तो ऋतु स्नान के बाद सीधी उस चित्र का दर्शन करे या उस पात्र के विषय में चिंतन करे, साहित्य का अध्ययन करे, भगवान कृष्ण का ध्यान करें। एक मंत्र है, क्लीं देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्णम त्वामहं शरणं गतः। क्लीं ओम। इस मंत्र का जप उनको निरंतर करना चाहिए। मानसिक रूप से अपने हृदय में इस मंत्र का जप करने से निश्चित ही अत्यंत सुंदर, सुडौल, बुद्धिमान, योग्य और इस चराचर जगत में विशेष रूप से कुछ विशिष्ट कार्य करने वाली संतान की उत्पत्ति होती है। ये ऋषि मुनियों का सिद्धांत है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ये बड़ी प्राचीन परंपरा है। अब मैंने जो दिन बताए हैं, अब इन दिन के अलावा रवि, मंगल, गुरुवार मैंने पुत्र संतति के लिए बताए हैं। इनके अलावा अभी 3 दिन और 4 दिन और बचे। तो इन 4 दिनों में यदि संसर्ग होगा, अगर पुत्री की कामना है तो इन दिनों को त्यागना पड़ेगा। फिर रविवार, मंगलवार और गुरुवार को छोड़ना पड़ेगा। फिर सोमवार, बुधवार, शुक्रवार या शनिवार, इनमें से कोई बार को ग्रहण करना पड़ेगा। और सम संख्या के स्थान पर विषम संख्या वाले दिनों को ग्रहण करना पड़ेगा। विषम संख्या वाले दिनों में जब पति पत्नी संतानोत्पत्ति के लिए बीजारोपण, गर्भाधान करेंगे तो पुत्री संतति प्राप्त होगी। ये बहुत गूढ़ विषय है, और जो बुजुर्ग लोग हैं, काफी समझदार लोग हैं, मैंने उनसे भी चर्चा हुई है, तो कई विद्वान इस बात में जानते हैं। और एक और मैं बहुत रहस्य बताता हूं, जिनको संतति विवाह के उपरांत कई दिनों तक नहीं हो पा रही है,
3-3, 4-4 साल हो जाते हैं, 5 साल हो जाते हैं या अधिक भी हो जाते हैं, संतति नहीं हो पा रही है। तो उनको हमारे ऋषि मुनियों ने बड़े सरल उपाय बताए हैं, लेकिन उनका पालन करना पड़ता है। अब सम संख्या, शुक्ल पक्ष और दिन, ये भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन जब रजो स्नान के उपरांत स्त्री पवित्र हो जाती है तो छठवें दिन से पति और पत्नी दोनों ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि क्रिया संपन्न करके, अभी संसर्ग नहीं करेंगे, स्नान आदि क्रिया करके वट वृक्ष के दर्शन करने जाएंगे, वट वृक्ष की परिक्रमा करेंगे और 2 बतासे साथ में लेके जाएंगे। वट वृक्ष का 2 बूंद दूध एक एक बतासे में डालेंगे और वट वृक्ष को प्रणाम करके, भगवान सूर्य को प्रणाम करके वो दोनों पति पत्नी एक एक बतासे को ग्रहण कर लें। तो ये मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूँ। इस क्रिया को वो 21 दिन तक करें और इस बीच में जो निर्धारित मुहूर्त हमने बताए हैं गर्भाधान के, इनका पालन करें। पुत्र के हिसाब से करना है तो रवि, मंगल, गुरु और इन नक्षत्रों को लें, और यदि पुत्री संतति चाहिए तो अन्य दिनों को करें। अब इसमें हो सकता है कि कुछ चिकित्सक लोग हमारे ऊपर कोई विचार, अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, कुछ दूसरी अवधारणाएं बता सकते हैं वैज्ञानिक लोग, लेकिन ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये शास्त्र सम्मत है। तो इससे गर्भाधान संस्कार में ये अत्यंत सहायक सिद्ध होगी और जो भी संतति होगी बहुत ज्ञानवान, योग्य और मेधावी होगी और जीवन का कल्याण करने वाली होगी। अब इसका जो कर्म कांड का पक्ष है उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश हम डाल देते हैं। देखिए, हमारे यहाँ सभी संस्कारों में देवताओं की अर्चना अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि उसी से निर्विघ्न कोई भी कार्य संपन्न होता है। निर्विघ्नता के लिए भगवान गणेश, अंबिका का पूजन होता है। तो स्वस्ति वाचन होगा, संकल्प होगा, गणेश अंबिका का पूजन होगा, पुण्याह वाचन होगा, मातृकाओं का पूजन होगा और पितरों का, नांदी श्राद्ध, पितरों का पूजन करके फिर भगवान सूर्य को अर्घ देकर उनको प्रणाम करेंगे और ब्राह्मणों का आशीर्वाद, गुरुओं का आशीर्वाद, पितरों का आशीर्वाद, अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लेंगे। तब जाकर गर्भाधान के क्रम को प्रारंभ करना चाहिए। और विवाह के उपरांत मैं अभी देखता हूँ विवाह होता है तो उसके बाद में वो प्रचलन हो गया है सुहागरात, तो फिल्मी तौर तरीके से हो गया है, जबकि ये पहले नहीं था। राज परिवारों में या सनातन धर्मावलंबियों में पहले चतुर्थी कर्म होता था। चतुर्थी कर्म के अंतर्गत ये गर्भाधान संस्कार की पूरी प्रक्रिया, पूजा उस युगल को समझाई जाती थी कि इस विधि से आपको आगे बढ़ना है, इतने दिन तक आपको संयम रखना है, कम से कम ऋतु स्नान के बाद 6 दिन तक संयम रखना चाहिए, 12वें दिवस से संसर्ग प्रारंभ करना चाहिए और उसमें जो पुत्र और पुत्री के लिए जैसा मैंने रहस्य आपको बताया है उस प्रकार उन बातों का पालन करेंगे तो निश्चित ही अत्यंत योग्य संतान की प्राप्ति होगी, जो परिवार का, समाज का और
देश का, राष्ट्र का, सभी का कल्याण करे। ये गर्भाधान संस्कार के विषय में मैंने आपको जानकारी दी है, और इसके और भी गूढ़ रहस्य कई ऐसे हैं जो मैं सार्वजनिक रूप से यहाँ पर व्यक्त नहीं कर सकता। तो यदि कभी किसी को कोई ऐसी आवश्यकता होगी, अवसर होगा, तो मैं उनको व्यक्तिगत रूप से इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कर सकता हूँ, उनका मार्गदर्शन कर सकता हूँ। बीतेश जी, यदि अब कोई प्रश्न उठ रहा हो आपके मन में तो आप पूछ सकते हैं। जी गुरुजी, ये जो आपने पक्ष बताया, मेरे ख्याल से व्यास स्मृति में, व्यास स्मृति शास्त्र में इसका उल्लेख भी है। और जो मेरे मन में जो प्रश्न उठ रहा है वो मनोविज्ञान के पक्ष से है कि हाँ, अब वैज्ञानिक पक्ष इस चीज़ का क्या है क्या नहीं है, ये एक अलग बात है, लेकिन कम से कम मनोवैज्ञानिक तौर पे हम ये देखें कि कम से कम विचार हुआ है हमारे ऋषियों में इस बात को लेकर के कि संतान की प्राप्ति ऐसे ना हो जैसे कि पशुओं में होती है, कि कोई चिंतन नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। तो हमारे संस्कार में हर एक कर्म के पीछे एक प्लानिंग की जो व्यवस्था है वो हमारे गर्भधान संस्कार में भी दिख रहा है, जो कि हमारा पहला संस्कार है, जैसा कि आपने बताया। तो प्रश्न पूरी प्लानिंग है जी जी, तो प्रश्न यहाँ पे ये है गुरु जी कि तो क्या वजह रही होगी कि आज हम देख रहे हैं कि मेजॉरिटी भारतवर्ष में, भले ही वो सनातन परंपरा को मानते रहे हों, उनका सौभाग्य है कि वो इस परंपरा में जन्मे, लेकिन वो प्लानिंग कहीं ना कहीं मिसिंग है। नहीं तो आज जिस तरीके से पॉपुलेशन के तौर पे आज हमारी जो दुर्गति है वो बेसिकली यही है कि हमें पता ही नहीं चला कब हमारे यहाँ पुत्र या पुत्री हो गई, उसका जो है भरण पोषण भी करने की काबिलियत नहीं है एक बहुत बड़े तबके के लोगों में, लेकिन फिर भी जो है ये चेन चलते चले आ रहा है। कि ये क्या वजह हो गई कि हम अपने इस इतने सुंदर व्यवस्था से निकलकर एकदम बिल्कुल जैसे कि सुषुप्ति स्टेज में आ गए और आज जहां पहुंचे हैं वहां पहुंचे हैं। देखिए, ये काल चक्र है। भारतवर्ष पहले बहुत, हमारा देश बड़ा प्राचीन सभ्यता का देश है, और हमारी सनातन संस्कृति और हमारे ऋषि मुनियों के शोध तो कितने वर्षों पूर्व हो चुके हैं कि जिनका उल्लेख हम हमारे पुराणों में, वेदों में और उपनिषदों में, सभी में हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। और ऋषि मुनियों, अब जिनका अवतार इतने वर्षों वर्ष, हजारों वर्ष, उसकी तो गणना भी अभी वैज्ञानिक लोग समुचित रूप से कर नहीं पाए हैं, लेकिन रामायण काल को लें या महाभारत काल को लें, उसका तो काफी कुछ लेखा पड़ा हुआ है। और किस तरह से उन्होंने उस समय विधिवत सारे कार्य किए, और जैसी संतति की इच्छा व्यक्त की, बिल्कुल वैसी ही संतति उनको प्राप्त हुई। यहाँ तक कि देवताओं को उनके घर में अवतार लेना पड़ा, यहाँ तक हुआ। तो ये सब क्या है? ये सब ऋषियों के बताए मार्ग पर चलने पर उन्होंने उसी प्रकार से गर्भाधान संस्कार किया, तभी उनको सफलता प्राप्त हुई। अब कालांतर में हमारे देश में अन्य सभ्यताओं का आक्रमण हुआ। शंकराचार्य के बाद तो फिर हमारे देश को, हमारी संस्कृति को, सनातन धर्म को बहुत हानि पहुंचाई गई। लेकिन इसके बाद भी हमारे शास्त्र विलुप्त नहीं हुए और इसको जानने वाले भी विलुप्त नहीं हुए, लेकिन अधिकांश समाज इन सब चीजों से कट गया। अब इसमें हमारे जो विद्वान हैं उनका भी दायित्व है। हमारे जो मठाधीश हैं, महामंडलेश्वर हैं, आचार्य हैं, शंकराचार्य हैं,
वो प्रयास करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उतना व्यापक रूप से समाज में उनको समर्थन प्राप्त नहीं हो पाया। परिणाम स्वरूप इन चीज़ों को लोग भूल गए। और मैं आपको बताऊं, 1/3 संतान ही योग्य निकल रही है, बाकी संतान अयोग्य है। आप देख रहे हैं कि ज्ञान की कमी हो जाती है, कहीं ज्ञान कौशल की कमी हो जाती है, किसी न किसी कारण अधिकांश व्यक्ति आपको बेरोजगार मिलेंगे, परेशान मिलेंगे, या मूढ़ मिलेंगे, कोई अपंग मिलेगा, कोई किसी प्रकार की शारीरिक व्याधि से ग्रसित मिलेगा, अल्पायु होगा। ये सब इसी के कारण हो रहा है। अन्यथा गर्भाधान संस्कार विधि पूर्वक हो तो हर प्रकार से वह संतान सक्षम होगी, आयु भी सक्षम होगी, शरीर भी सक्षम होगा, और बौद्धिक रूप से भी वो उन्नत होगा, और देश और राष्ट्र की सेवा करने में भी अत्यंत सक्षम होगा। तो यह एक, मैं जो सोचता हूँ, मेरे मन में जो विचार है कि यह हमारे राष्ट्र के लिए बहुत आवश्यक अंग है। तो इस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इस पर और भी हम विशद चर्चा आगे बढ़ाएंगे, और मैं आपसे इसमें सहयोग लेना चाहूँगा। विभिन्न ग्रंथों के अध्ययन के माध्यम से हम इस विषय को और आगे बढ़ाएंगे, और एक एक संस्कार पर हम गोष्ठी भी करेंगे और भी विद्वानों की मत लेंगे। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे इसका प्रभाव बढ़ेगा और लोग इसके बारे में सचेत होंगे। तो जब सचेत होंगे तो उनको इसका फल भी प्राप्त होगा। और कुछ कहना चाहें आप बताएं। हाँ, मतलब एक टिप्पणी है छोटी सी कि मतलब आपने एक आंकड़ा दिया, वो बहुत ही भयावह आंकड़ा है कि अगर सिर्फ 1/3 संतान जो है किसी काबिल है, कोई गुण है उसमें, यानी कि 66% जो संतान है वो गुणविहीन है, संस्कार विहीन है। और आज अगर ये 66% लोग माँ बाप की श्रेणी में हैं, और अगर इन्होंने बीड़ा उठा लिया अपने बच्चों को संस्कार सिखाने का, तो मुझे तो ये बहुत ही भयावह परिस्थिति लग रही है कि मतलब ज़्यादा अच्छा होता है कि ये कोई संस्कार ना सिखाते अपने बच्चों को। और शायद यही वजह है कि संस्कार की परिभाषा आज बहुत ही सतही स्तर पे नजर आता है। कहीं पे भी अगर हम चर्चा देखें तो बहुत ही जड़, शिथिल, सतही विचार है संस्कार जैसे, और खासतौर पे सनातन संस्कार जैसे पर्व को ध्यान में रखते हुए जब हम उन परिभाषाओं को हिंदू मुख से मैं जब सुनता हूँ तो मुझे कभी कभी ऐसे लगता है कि जैसे हिंदू आवरण में मुसलमानी विचारधारा बोल रही है, क्योंकि वो सतही विधर्मियों का, इतिहासकारों ने, विधर्मियों ने, सभी ने इसको बहुत नुकसान पहुंचाया है। लेकिन इसके बावजूद हमारा तो कर्तव्य बोध हमको ये दिखा रहा है कि हमको इस पर काम करना चाहिए। तो संस्कार जो मैंने आपको आंकड़ा बताया है वह बिल्कुल परफेक्ट है, और आप समाज में निकलकर आप उसका अनुभव कर सकते हैं कि अधिकांश लोग दुर्गुणों की तरफ जा रहे हैं, सद्गुणों की तरफ बहुत कम लोग आ पा रहे हैं। मतलब बड़े बड़े धनाढ्य परिवारों में ऐसी संतानें पैदा हो जाती हैं कि जो उस पूरे परिवार को तहस नहस कर देती हैं। तो ये सब उसी के कारण है। जी राकेश भैया, हम मेरी तरफ से तो इतना ही, 5 मिनट हैं, आप अगर कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहें। तिवारी जी भी हैं हमारे साथ, श्रीकांत अवस्थी जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। थोड़ा देर हो गए, लेट हो गए श्रीकांत जी भाई साहब। हाँ थोड़ा लेट हो, कोई आ गया था, घर आ गया था। चलिए कोई बात नहीं, गेस्ट आ गए थे। जी कोई बात नहीं। राकेश भैया आवाज आ रही है आपको? विनय भाई साहब अगर आप कुछ कहना चाहें। आप म्यूट पे हैं। मैंने कहा मैं रितेश जी सुन रहा हूँ। अच्छा नहीं बढ़िया। तो आपने सबने ध्यान से सुना, मुझे इसका बड़ा आत्मसंतोष है। और
अब संस्कारों पर चर्चा प्रारंभ हो गई है, तो अब ये बहुत दूर तक जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। आपके आशीर्वाद में कौतूहलशाला की शुरुआत हो गई है आज। ये एक हमारी सामाजिक विधा विलुप्त हो गई थी बिल्कुल। अब मैं प्रयास करूंगा धीरे धीरे आपको इसके उच्च स्तर पर ले जाने का प्रयास करूंगा सभी को। बिल्कुल जी। राकेश जी भाई साहब पुनः जुड़ गए हैं। तो राकेश भाई साहब 4 मिनट हैं आपके पास, आप चाहें तो इसको कंक्लूड कर दें। पता नहीं आवाज आ रही आज जो है आवाज आ रही है? आ रही है। आवाज आ रही है? आ रही बिल्कुल आ रही। आज जो ब्राह्मण एकता स्मिता सहयोग संस्कार मंच के बैनर तले उपनिषद भाव को लेकर जो उपनिषद भाव की परिकल्पना थी, हमारे पंडित रितेश शुक्ल जी जो कि हमारे शोध प्रमुख भी हैं संस्थान के, उनकी यह परिकल्पना जो है आज पंडित विष्णु राजौरिया जी के द्वारा परिकल्पित होती दिख रही है। और इसी को लेकर आज जैसे कि श्रावणी पर्व था, उस श्रावणी पर्व के दिन से आज ब्राह्मणों का जो कर्तव्य है, जिस तरीके से ब्राह्मण आज पुराने एक वर्ष में यदि उनसे कोई गलती या त्रुटि होती है उसका प्रायश्चित करके और यज्ञोपवीत धारण करके अगले वर्ष के लिए आगे की एक राह शुरू करते हैं, उसी को आज आगे बढ़ाते हुए हमारे पंडित रितेश शुक्ल जी के मार्गदर्शन में और हमारे धर्माधिकारी पंडित विष्णु राजौरिया जी के नेतृत्व में आज हमने ठीक 9 बजे प्रतिदिन हमारे जो 16 संस्कार हैं उन 16 संस्कारों पर चर्चा करना प्रारंभ किया है। मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से जितने भी श्रोतागण इस चीज को देख रहे हैं वो प्रतिदिन ठीक शाम को 9 बजे पंडित विष्णु राजौरिया जी के द्वारा हमारे 16 संस्कारों के बारे में जानकारी दी जाएगी। मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक लोग जुड़ें और इसका लाभ लें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा था कि जो 16 संस्कार हैं, लोगों को 16 संस्कारों के नाम मालूम नहीं है। ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जिनको 16 संस्कारों के नाम भी ज्ञात नहीं है, परंतु आज हम विष्णु राजौरिया जी के माध्यम से सबके लिए 16 संस्कारों का क्या महत्व है, हमें क्यों करना चाहिए और किस तरीके से उनका निर्वहन करना चाहिए, उसकी जानकारी राजौरिया जी के माध्यम से हम सबको मिल रही है। मैं सभी से एक ही आग्रह करूंगा कि इस YouTube चैनल को लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अपने लाइक करें और अपने कमेंट्स भी दें, जिससे कि हम इस 16 संस्कारों के बारे में अधिक से अधिक जानकारियां आप लोगों तक पहुंचा सकें। हमारे बीच में श्रीकांत अवस्थी जी भी जुड़े हैं, हमारे विनय तिवारी जी भी जुड़े हैं और संस्था के और लोग इसी तरीके से हमारे बीच में जुड़ते जा रहे हैं। और लोगों का केवल यही सोचना है कि कहीं ना कहीं हमें अपने 16 संस्कारों के प्रति जागृत होना चाहिए। तो इस परिकल्पना को पूर्ण करने के लिए हम आज राजौरिया जी के माध्यम से आप सबके बीच में हैं और मैं सभी से यही आग्रह करूंगा कि इसी तरीके से हमारे लिए जो 16 संस्कार हैं, 16 संस्कार के बाद हम धीरे धीरे एक एक प्रति व्यक्ति के पास, हर बच्चे के लिए संस्कार, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए संस्कार ही महत्व रखते हैं और परिवार को और समाज को और देश को सुरक्षित रखना है तो हमारे लिए अपने संस्कारों के प्रति जागृत होना। तो इस परिकल्पना को पूर्ण करने के लिए हमारे बीच में रितेश शुक्ल जी और विष्णु राजौरिया जी हैं। हम इनके माध्यम से आप सबके लिए अपने संस्कारों के प्रति अवगत कराने का पूरा प्रयास करेंगे। शुक्ला जी, यदि आपका कोई और हो। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, ये एक अच्छी शुरुआत हुई है। आज इससे माध्यम से जुड़े और मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा धर्माधिकारी पंडित विष्णु राजौरिया जी का, जिन्होंने जैसे ही उनके लिए ये बताया गया कि आपके लिए 16 संस्कारों के बारे